सो डियर स्टूडेंट, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी, जिसका कोड है 402। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्टिंग से जो भी यूनिट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो भी आपकी जितनी भी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, उनमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये यूनिट 1 का जो टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये एडवांस है। ठीक है, जैसे आप 9th क्लास में रहते हैं तो आपने पढ़ा था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 और ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो सेम है ना, लगभग सेम दिख रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं थ्योरी में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे लिस्ट स्टाइल कैटेगरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर स्टाइल्स, स्टाइल क्या है। अगर हम स्टाइल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में जो आप थीम देखते हैं वो थीम क्या होती हैं। जनरली उन थीम में जब हम क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग सारे मोबाइल में अप्लाई हो जाते हैं। आपके आइकॉन, आपकी जितने भी अपीयरेंस है, उसका लुक है, उसी तरह से वो चेंज हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी हम ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे स्टाइल बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने ओपन ऑफिस राइटर में चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इसको ओपन करेंगे। अभी ये जस्ट मैं ओपन ही कर रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल किया था ओपन ऑफिस, तो इसलिए मेरा नाम पूछ रहा है, आप अपना नाम दे देंगे। ओके, तो आप इस तरह से दे देंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिनिश करने के बाद ये आपकी फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये है आपका राइटर। ठीक है, हम ओपन ऑफिस में जनरली जो है 3 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ओपन ऑफिस राइटर एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू MS वर्ड, और दूसरा जो है आपका वो है स्प्रेडशीट कैल्सी, CALC कैल्सी, और ये जो है ये इक्विवेलेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। ठीक है, एक्सेल का अगर आपको नॉलेज है तो आप एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू में जाएंगे आप, तो न्यू में आ जाने के बाद ये देखिए स्प्रेडशीट है ना, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग्स, ये सब आपको मिल जाते हैं। तो हम इनके बारे में आगे की क्लास में बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है ये कितने तरह से ओपन होता है, कितने तरीके हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने की। तो सबसे पहला तरीका है, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये एक स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ये आइकॉन दिख रहा है, ये इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपका ये टूल बार यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका देखिए, आप फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन आपको मिल रहा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जैसे क्लिक करेंगे सेम डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयर हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो है F11, आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो विंडो है फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं F11 भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए शॉर्टकट की F11। ठीक है, तो F11 करने से ये विंडो अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स के तरीके जिससे आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होता है। राइट, तो ये हमने देख लिया है कि कैसे हम लिस्ट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे का पार्ट देखेंगे, सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आ गया है। इनमें से हमें कुछ यूज करके देखना है कि कैसे स्टाइल इसमें अप्लाई होती है। तो इसके लिए हम इस
पर्टिकुलर सेंटेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये जितने भी पहले से अवेलेबल आपको स्टाइल दी हुई हैं इनमें से किसी भी क्लिक करके देंगे। ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये चेंजेस हो रहे हैं। हेडिंग 2 में जब क्लिक करूँगा मैं तो ये चेंजेस हो रहा है, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, सो दिस इज द चेंजेस दैट अप्लाइड व्हेन वी डबल क्लिक ऑन दैट। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल हैं जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? अगर आपका कोई भी डाउट्स है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम देखते हैं यूज़ फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। अब हमें फिल फॉर्मेट का यूज़ करके यहाँ पे बताना है कि हम कैसे यूज़ करेंगे। तो फिल फॉर्मेट होता क्या है? देखिए, सबसे पहले फिल फॉर्मेट की बात करें। फिल फॉर्मेट कहाँ होता है? ये देखिए यहाँ। ठीक है, ये देखिए फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट होता क्या है? अगर आपको कोई स्टाइल, कोई फॉर्मेटिंग कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद उसको अप्लाई करना है तो हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप किसी भी चीज़ में, मान लीजिए मैंने इसको ये वाला सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ ले जाएंगे, देखिए ये बकेट का साइन आ रहा है और जिसके ऊपर आप ले जाके इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, वो स्टाइल उसमें अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए अप्लाई हो गई। मैं इसके ऊपर छोड़ूंगा तो ये भी अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से फिल फॉर्मेट मोड काम करता है। ये तो पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका करके आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z जैसा ये था। अब दूसरा तरीका क्या है आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे ये वाली स्टाइल अप्लाई करना है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल फॉर्मेट मोड में जाऊँगा और जिसके ऊपर मैं इसको यहाँ पे रिलीज़ करूँगा वो भी सेम इसी तरह से बन जाएगा जैसे ऊपर वाला है। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, फिर से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यस, ओके। सो दिस इज़ अबाउट फिल फॉर्मेट। ओके, दिस इज़ अबाउट फिल फॉर्मेट। ओके, तो फिल फॉर्मेट का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कोई फॉर्मेट अगर क्विकली किसी में अप्लाई करना है, सेंटेंस में अप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन इज क्रिएट एंड अपडेट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट एंड अपडेट इस न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हमको एक सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उससे एक नई स्टाइल बनानी पड़ेगी, फिर उसको अपडेट करना है। कैसे करेंगे देखिए। तो इसके लिए मैंने ये लाइन नंबर 3 को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने स्टाइल का नाम देना है। मैंने दिया माई स्टाइल। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। माई स्टाइल देने के बाद आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए माई स्टाइल आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब माई स्टाइल आपने जैसे दिया तो इसमें आप कुछ भी चेंज करिए। जैसे मान लीजिए हम इसमें और कुछ फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैंने ये कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने साइज़ बढ़ा दिया। ठीक है, ये साइज़ बढ़ा दिया। ये देखिए सबसे अलग ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी जो मैंने चेंजेस किए हैं इसको मैंने अपडेट नहीं किया है। जब तक मैं अपडेट नहीं करूँगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो अपडेट करने के लिए क्या है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे और आप अपडेट स्टाइल में क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपडेट स्टाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो माई स्टाइल के अंदर अब ये सारी फॉर्मेटिंग जो आप ऊपर की देख रहे हैं ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका स्टाइल है वो माई स्टाइल है और ये इसका फॉन्ट नेम है, ये इसकी साइज़ है या वो बोल्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको यही चीज़ दूसरे में अप्लाई करके देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद माई स्टाइल में डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अगर ये बोल्ड हो जाता है तो हमारा ये माई स्टाइल काम कर रहा है। देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो 4th नंबर की हेडिंग भी सेम आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये वाले में डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी सेम हेडिंग आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तो हमने जाना कि कैसे